श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अब हमारा ये 14वां अध्याय है पहले स्कंद का। तो अब देवऋषि नारद जो हैं बता गए थे युधिष्ठिर को और पांचों पांडवों को कि भगवान के प्रयाण का समय आ रहा है। तो वो लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड तो थे ही। अभी काफ़ी दिन हो गए तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा है कि देख कर आओ द्वारिका में कि क्या हो रहा है। तो 7 महीने हो गए हैं, अभी तक अर्जुन वापस नहीं आए। तो इनको बड़े अपशगुन हो रहे हैं। जब हमारा कोई प्रियजन होता है जिससे हमारा हृदय जुड़ा होता है, जैसे माँ का हृदय, सबसे क्लोज रिलेशनशिप माँ और पति पत्नी का और माँ और पुत्र का माना जाता है। तो अगर बच्चे को कुछ तकलीफ़ होगी तो माँ के मन में कुछ अपशगुन होंगे। जैसे बाईं आँख फड़कने लगेगी, बाएं आँख फड़कने लगेंगे, कुछ उसको तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा, और उसको कुछ मतलब एक कहते हैं ना सिक्स सेंस होने लगेगी कि कुछ कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हृदय जो है वो दो जुड़ा हुआ, एक ही आत्मा तो है। तो जिसको हम अपनी आत्मा मानते हैं, अब युधिष्ठिर जो है वो भगवान को अपनी आत्मा मानते हैं। हम सबकी आत्मा वास्तव में भगवान ही है, पर युधिष्ठिर वास्तव में भगवान को ही अपनी आत्मा मानते हैं। तो अब उनको बहुत सारे अपशगुन हो रहे हैं। स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीते, फिर भी अर्जुन वहाँ से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती। उनके समय में कोई बीमार नहीं पड़ता था, है ना। टाइम से बारिश होती थी, टाइम से सब ऋतुएं आती थी। युधिष्ठिर के राज में सब चीज़ टाइम से होती थी। पर अब क्या हो रहा है? अब क्योंकि भगवान चले गए तो सब कुछ विपरीत हो गया। हमारे जीवन में भी आज जो भी कुछ आनंद, शांति, प्रेम है ना, जो भी कुछ है वो गुरु और भगवान के कारण। तो हमेशा हमें अपने अहम को तो एक्साइट कर देना चाहिए और गुरु और भगवान को ऊपर रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो उन्हीं के कारण। तो इसमें मेन यही हमको देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं कि सारी क्रियाएं उल्टी हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, असत परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे। सारा व्यवहार कपट भरा हो गया है। पति पत्नी में झगड़ा टंटा होने लगा है। कली काल आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दम आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है। अब ऐसी प्रकृति को देख के उन्होंने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन,
अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आए, संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई का अब तक कोई पता नहीं। उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है। अब आप इसको संसार में लगा के देख लीजिए, आपका पुत्र जो है वो गया है, कह रहा है मैं कल आ रहा हूँ, 7 महीने हो गए और अभी तक नहीं आया, कैसा लगेगा आपको? बेचैनी होगी ना, बड़ी बेचैनी हो रही है। कहीं देवऋषि नारद का द्वारा बताया हुआ समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते थे। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें अब वो याद कर रहे हैं। युधिष्ठिर, देखिए हमें जो भी कुछ मिला है, हमारे पास जो भी कुछ है आज, वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो याद कर रहे हैं उन्हीं भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और सर्ववादी लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ। हमें जो कुछ प्राप्त हुआ वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों के व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में अल्कपात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। पहले किसी के शरीर में रोग नहीं होते थे, जब युधिष्ठिर आ जाते, जब भगवान थे। अब सबके शरीरों में रोग हो रहे हैं। क्या कारण है? जब हमारे जीवन में भगवान को हम भूल जाते हैं या फिर प्रारब्ध होती है तो रोग पर रोग आते हैं। तो इसलिए जब ध्यान भजन बराबर करते रहे। प्यारे भीमसेन, मेरी बाएं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही हैं। हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये स्यारिणी उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। ये सब उन्हें क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रेम है। हम कहते हैं कुत्ते देखो कैसे रो रहे हैं, क्या कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है? अपशगुन जो है उसमें हमें डरना नहीं चाहिए, वो हमें कुछ वार्निंग दे रहा है, कुछ साइन बता रहा है, तो उसके लिए सावधान होना जाना चाहिए। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपनी बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पुरुष मुझे अपनी दाहिनी कर देते हैं। ये मृत्यु का दूत उल्लू, उसके प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना सा कर देते हैं। उल्लू बोल रहे हैं, रात को कौवे बोल रहे हैं, पता उनको सब जगह अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। बछड़े दूध नहीं पीते, है ना, बछड़े और गौएं भगवान के इष्ट हैं। बछड़े दूध नहीं पीते, दूने से गौएं दूध नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू भावा के रो रही हैं। भगवान चले गए ना, लीला संवरण कर लिया। बैल बड़े उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं, क्योंकि सबके प्राण भगवान है। हम सबके प्राण कौन है? हम सबके प्राण कौन है? अगर भगवान हमारे हृदय से चले जाएं तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई। कह रहे वो पुण्य भूमि भगवान से रहित हो गई है, ऐसा लगता है। तभी उसी समय अर्जुन द्वारिका से लौटकर आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं, इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए।
देवऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृद के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, अब उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि तुमसे ये तो नहीं हो गया, तुमसे ये तो नहीं हो गया, तुमसे कोई गलत काम तो नहीं हो गया, तुमने किसी का अपमान तो नहीं कर दिया, तुमने किसी का सम्मान करना चाहिए था वो तो नहीं किया। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। फिर वो कहते हैं एंड में, मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। अब ये 15वां अध्याय शुरू होता है। श्री कृष्ण विरह व्यतीत पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग पधारना। अब ये वारावार नाम से पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था। जैसे मछली को जल में से निकाल दिया जाए तो मछली की क्या हालत होती है? ऐसी अर्जुन की हालत हो रही। जैसे मछली को जल में से निकाल दिया जाए तो उसकी क्या हालत होती है, ऐसी हालत अर्जुन की हो रही। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वह बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। अब उन्हें सब भगवान की बातें याद आ रही। जब कोई प्रियजन नहीं रहता, फिर ये तो भगवान है साक्षात, तो उसके साथ बिताया हुआ समय, उस प्रियजन की बातें सब याद आती हैं। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार अप्रिय दिखने लगता है। कह रहे हैं भगवान के चले जाने से ये सारा संसार हमें अप्रिय दिखने लगा है। इसमें कुछ भी प्रिय नहीं रहता। जैसे प्राण के चले जाने से शरीर क्या हो जाता है, लाश हो जाता है। ऐसे ही भगवान के चले जाने से सब कुछ अप्रिय सा हो गया है। अब सब चीज़ें याद कर रहे हैं अर्जुन कि आज मेरे जीवन में जो भी कुछ है, हम कहेंगे गुरु के कारण है, भगवान के कारण है। हम तो यही कि बच्चों के लिए तो, हम सब के लिए तो गुरु के कारण। तो याद कर रहे हैं एक एक चीज़ कि द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए काम उन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेदन किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। अब कह रहे हैं कि जब उसका द्रौपदी का स्वयंवर, तो उस समय वो मत्स्य भेजन करना था। ऊपर मछली गोल गोल घूम रही थी और नीचे जल में देखकर उसको तीर मारना था और तीर लगना था ऊपर और देखना था नीचे। तो भगवान ने क्या करा, पानी को स्थिर कर दिया। अर्जुन ने कहा आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे?
भगवान ने कहा देखना मैं क्या करूँगा। तो भगवान ने पानी को स्थिर कर दिया और सबके लिए पानी घूम रहा था। तो वो देख सका तो ये ऐसे ये है, यहाँ मछली है, उसे 3 मारा, बिध गया। सारे राजा देखते रह गए। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान ने की जय। सब कुछ कर सकते हैं भगवान, सब कुछ कर सकते हैं। अब दूसरी बात याद कर रहे हैं, देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया। अब उन्होंने कहा कि आपने मेरे द्वारा इंद्र को जितवाया और अग्निदेव को की तृप्ति के लिए खांडव वन उन्हें दे दिया। खांडव एक वन था, वो उन्होंने अग्निदेव को समर्पित कर दिया। मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। अब ये जो मैं दानव है ये एक आर्किटेक्ट है और ज्योतिष भी है। तो इन्होंने अपने कला कौशल से एक बहुत मायामयी सभा बनाई। अर्जुन की सभा थी ना, जिसमें कि वो जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई देता था, बहुत खूबसूरत थी। वो भी आपने ही बनवाई। अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञों में सब ओर से आके राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। अब भीमसेन को 10,000 हाथियों का बल कैसे मिला? जब ये चिढ़ने लगे थे ना दुर्योधन, क्योंकि अब तो दुर्योधन को युवराज डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि पांडु वन में चले गए थे। जहर के लड्डू खिलाए दुर्योधन ने उसको, भीमसेन को, और पानी में फेंक धक्का दे दिया, अब ये मर जाएगा। पर ये चला गया नीचे धरती पे, पानी के नीचे, वह पाताल में, और वहाँ नाग रहते थे। वो जो बड़े वाले नाग थे, नागों के राजा थे, वो किसी रिश्ते में इसके नाना लगते थे भीम के। तो फिर उन्होंने उसका सब विष निकाल लिया और कहा तुम चिंता मत करो, और उस सब ने मिलकर उसको 10,000 हाथियों का बल दिया। तो वो अनिष्ट करना चाहते थे, पर हुआ क्या? इष्ट हुआ। तो जब कोई हमारा अनिष्ट करे तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान के हम समर्पित हैं तो हमारा मंगल ही होगा। हम घबरा जाते हैं कि हाय मेरे साथ ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। भगवान का हर विधान मंगल में है। उसको जहर के लड्डू खिला के नदी में धक्का दे दिया, ये विधान मंगल में था या खराब था? उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? डरने की क्या बात है, प्रभु साथ है, कभी मत डरिए। भगवान का हर विधान मंगल में। बताया उन्हीं की शक्ति से जो अभिमानी जरासंध था। अब जरासंध जो था उसने राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया। उनको जरासंध महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए। अब वो राजाओं कितने राजा थे? वो 10,000 राजा थे। 10,000 राजाओं के उसने बंदी कर रखे थे, इसने जरासंध ने, कि इनको बलि चढ़ाऊंगा। आपको कहानी पता है कि भगवान और भीमसेन और अर्जुन ये तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और कहा कि भिक्षाम देहि। और इसकी जरासंध की भांति शिव भक्त था, और ये जो था ये कोई भी भिक्षा मांगने आया उसको मना नहीं करता था। तो उन्होंने कहा क्या भिक्षा चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा कि आप हमारे साथ युद्ध करिए। तो उन्होंने किसको चुन लूँ? तो भीमसेन को चुन लिया जरासंध ने। अब भीम उसको तो बहुत बल था, भीम से भी ज़्यादा बल था जरासंध को, शिव भक्त था वो। अब 20 दिन हो गए इनको लड़ते लड़ते, हार गए बुरी तरह से।
भीम जो थे, कह रहे थे मेरा तो अंग अंग टूट रहा है और आप लोग मज़े कर रहे हैं अर्जुन से और भगवान से कहा। तो भगवान ने कहा तुम मेरी तरफ देखते कहाँ हो, तुम तो लड़ते रहते हो। हम क्या करते हैं, दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं। भगवान की तरफ देखते हैं, भजन करते हैं, भगवान के समर्पित होते हैं। अब उसने क्या करा, युद्ध में भगवान की तरफ देखा तो जरासंध को वो प्राप्त था, क्या वरदान प्राप्त था, उसके दोनों अंग कोई काटेगा तो जुड़ जाते थे आपस में, तो अलग अलग पैदा हुआ था ना। तो फिर भगवान ने तिनका तोड़ा और ऐसे कर दी। वो समझ गया कि दोनों को उल्टे डायरेक्शन में फेंकना, उससे उल्टे डायरेक्शन में फेंका और विजयी हुआ। कैसे विजय हुआ, भगवान की तरफ देखा। तो हमें भी जीवन में हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान की तरफ देखना है, अपने अहंकार को गुरु के सानिध्य में गलाना है, मैं नहीं करनी है, और भगवान की तरफ देखना है। ठाकुर जी आप कराओ, भगवान आप कराओ। महारानी द्रौपदी की राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देने पड़े। देखिए, अगर कोई मतलब गलत काम पे गलत काम, गलत काम पे गलत काम किए जा रहा है, तो फिर बोलिए ना, गलत काम का नतीजा क्या है, गलत पाप। बुरे काम का बुरा नतीजा, कहो भाई चाचा तो भतीजा। बुरा काम करोगे तो नतीजा तो बुरा होगा। कितने कितने बुरे काम कर, कितने इन्होंने सहन किया। अब हम इनको सहन नहीं करना चाहते। पांडवों ने कितना सहन किया। तो गुरु क्या कहते हैं, कुछ भी हो रहा है सहन करो, सहन करो, सहन करो। क्यों सहन करें? आजकल की क्या पॉलिसी है, क्यों सहन करें? नहीं सहन करें। सहन करने से आपके हजारों पाप कट जाते हैं, भगवान आपकी तरफ हो जाते हैं, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, आपके अंदर धैर्य आता है, सहनशीलता आती है। और भगवान को धैर्य और सहनशीलता बहुत प्रिय है। तो इसलिए सहन करने से कभी मत घबराइए, सहन करिए। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकटों में डाल दिया। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा करी। दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा करी 1 महीने तक। उन्होंने कहा भाई वर मांगो। अब उसको तो बस एक ही रहता था कि इनका अनिष्ट हो जाए, पांडवों का। तो उन्होंने कहा जब द्रौपदी खा चुके तो आप शाम के टाइम जाइएगा, उनके भिक्षा मांगिएगा, 10,000 शिष्यों को लेके जाइएगा। पहुंच गए दुर्वासा ऋषि और पहुंच गए। और युधिष्ठिर को पता है कि वो खा चुकी हैं द्रौपदी, फिर भी नहीं घबराए। बोले हाँ आप लोग स्नान करके आइए, अभी भोजन तैयार होता है। बिल्कुल नहीं घबराए। हमारे घर 4 गेस्ट आ जाए तो और 10 आ जाए तो और 25 आ जाए तो हालत ही खराब हो जाएगी। पहले क्या होता था कि गुरुजी, पहले जब पुराने घर में रहते थे तो कोई साधक वगैरह नहीं होते थे, अकेले इधर से ही होते थे। और एक आध कोई सेवाधारी होता था, नहीं तो नहीं भी होता था। तो गुरुजी अक्सर भूल जाते थे कि बताना कि भाई कितने इतने प्रेमी आ रहे हैं। जब आ जाते तो मैंने कहा आपने तो बताया ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, अब कर लो, अब कर लो। कोई बात नहीं। एक सब्जी क्वालिटी से मंगाई, दही जल्दी जल्दी बाजार से मंगाया और दाल बना ली और एक सब्जी छौंक दी और फटाफट आटा बना, हो गया। ये मैं आपको बता रही, सच्ची बात है ये, घबराना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं 10,000 शिष्य भेज दिए, पर वो लोग घबराए नहीं। बस द्रौपदी जो है वो थोड़ा सा उस भगवान को पुकारने लगी
क्या करना चाहिए? भगवान को पुकारना चाहिए, हे नाथ, हे नाथ, हम तो आपके हैं, आप रक्षा करो, आप रक्षा करो, हे प्रभु, हे गुरु जी, हे नाथ, हे नाथ, आप रक्षा करो, आप रक्षा करो। बटिया थी, हाथ में लिया, उसमें एक शाक था, उन्हें मुंह में डाला और सबका पेट भर गया, पूरे त्रिलोकी का पेट भर गया और सब डकारने लगे। तो बोले भैया, तभी भगवान ने भीमसेन को भेज दिया, जाओ उनको बुला लाओ सबको। अब भीमसेन पहुँचे तो वो सब नहा के आए तो डकार रहे थे। तो कहा कि भाई हमें तो वहाँ तो पेट तो भरे हुए हैं, हमसे तो कुछ भी नहीं खाया जाएगा, तो अब क्या करें, हमने धोती भी नहीं पहले। बोले धोती लेकर भागो। अब सब धोती लेकर भागे। देखिए भगवान क्या नहीं कर सकते। और हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं, अपने मैं की तरफ देखते हैं। गुरु की तरफ देखिए, भगवान की तरफ देखिए। उनकी बात ही क्या, सारे त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। जब हम भगवान को भोग लगाएं तो ऐसे भाव से लगाएं कि पूरी त्रिलोकी तृप्त हो रही है, सबको भोग लग रहा है। सारे संत महात्माओं, ठाकुर जी को, सबको भोग लग रहा है। भगवान ने पा लिया तो पूरी त्रिलोकी ने पा लिया, क्योंकि सबकी जठराग्नि में वही व्याप्त है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। अब भगवान शंकर ने उन्हें पाशुपत नामक अपना अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। सबने अपने अपने अस्त्र दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से इस शरीर में स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का मैंने सम्मान प्राप्त किया। अब इंद्र का बेटा है अर्जुन। जब उन्होंने आवाहन किया था ना, सबसे पहले तो शादी से पहले उन्होंने चेक करने के लिए आह्वान किया, तो कौन पैदा हुआ? कर्ण। फिर दूसरी बार उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया तो कौन पैदा हुआ? युधिष्ठिर। फिर वायु देवता का तब भीम। फिर इंद्र का किया तो अर्जुन पैदा हुए। फिर उन्होंने कहा कि मैं 3 से ज़्यादा नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा माधुरी को मंत्र दे दो, तो माधुरी को मंत्र दे दिया। माधुरी दूसरी पत्नी थी ना, तो उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया तो 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल सहदेव। तो कह रहे हैं कि इंद्र की सभा में मैं उनके पास उनके आधे सिंहासन पर बैठ सका। क्यों? उन्हीं के पुत्र हैं। बैठने का सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। अब देखिए वहाँ पर जब ये स्वर्ग में थे अर्जुन, तो उर्वशी आई, इन पे मोहित हो गई और कहा कि भाई मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, आप मेरी माता हैं। तो उर्वशी ने श्राप भी दे दिया, फिर भी ये टस से मस नहीं। इतने ये लोग अपने इनका मन इंद्रियों पर कंट्रोल होता था। महाराज ये सब जिनकी महती कृपा से फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। वो आज लीला संवरण करके चले गए। महाराज कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महात्माओं से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार तो हो मैं उससे पार कर गया। कह रहे अब जो कौरवों की सेना थी उसमें भीष्म, द्रोण और बड़े बड़े महारथी थे, फिर भी भगवान आपकी कृपा से मैं सबको पार कर गया। ये सारी आपकी कृपा थी। आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा धन तो वापस ले लिया था और साथ में उनके सिर के चमकते हुए मणि, मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों पर से शोभायमान थी। बड़े बड़े वीर थे, चतुरंगी सेना थी और ये लोग कुछ भी नहीं था इनके पास। भगवान थे, 5 पांडव थे और थोड़ी बहुत सेना थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह
और बल को छीन लिया करते थे। कह रहे हैं भगवान क्या करते थे, मेरे आगे तो रहते थे, सारथी थे, तो वो सबकी जितने भी महारथी थे उन सब की आयु, बल और उत्साह छीन लिया करते थे। और भगवान एक और चोरी करते थे कि जितने भी वो थे सैनिक, उन अपना इतना सौंदर्य प्रकट कर देते थे कि सब सैनिक उनकी तरफ देखने लगते थे, और अर्जुन और पांचों पांडव फटाफट सबको मार देते थे। तो सारी लीला भगवान की थी, तो युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। जैसे प्रहलाद को अस्त्र शस्त्र जो थे हिरण्यकश्यप के छू नहीं सकते थे। क्यों? भगवान के द्वारा वो उसका भगवान का कवच था उसके ऊपर। ऐसे ही मुझे भी इन शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों छू नहीं सकते थे। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपत को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। यानी भगवान ने तो मुझे अपना सब कुछ दे दिया और मैं इतना दुर्बुद्धि था, मैंने उनको सारथी तक बना डाला। वो तो नीचे बैठे, वो ऊपर खड़ा है, पैर से इशारा करता था। सोचिए भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पे खड़ा था, उस समय बड़े बड़े मैरथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके। जब मेरे घोड़े थक जाते थे और मैं नीचे खड़ा हो जाता था, चल नहीं पाते थे घोड़े, तो कोई मुझ पर वार नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान हर लेते थे। सब अर्जुन को याद आ रहा है। देखिए, हमें भी भगवान की, गुरु की कृपाओं को हर समय याद करना चाहिए, हर समय शुक्राना मानना चाहिए। आज हम पर गुरु की कितनी कृपाएं, गुरु ने हमें क्या नहीं दिया। हमें भगवान से संबंध जोड़ा, हमें जप दिया, हमें गीता भागवत जैसे शास्त्र दे रहे, हमारी सोच बदली। हमें क्या नहीं दिया गुरु ने। हमें भगवान से हमारा संबंध जोड़ा, हमें प्रेम करना सिखाया, हमारे राग द्वेष कम करे, हमारी भावनाओं को शुद्ध किया, हमारे भावों को शुद्ध किया। क्या नहीं किया। तो हर समय हमारा हृदय शुक्रानों से द्रवित रहना चाहिए, प्रेम से द्रवित रहना चाहिए। माधव उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन, उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता। कितने मुझे प्यार से बुलाते थे, पार्थ, अर्जुन, सखा, मेरे हृदय में उथल पुथल मच जाती है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन में व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपने महानुभावता का कारण, जैसे मित्र अपने मित्र और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया। अब वो बता रहे हैं कि भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहा था द्वारिका से, तो रास्ते में मुझे भीलों ने लूट लिया। वही अर्जुन, वही रथ, वही गांडीव धनुष, और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका, मुझे भीलों ने लूट लिया। क्या हुआ? तो मैंने जिस रथ ने, जिस गांडीव ने मुझे महाभारत का युद्ध जिताया, उसी से मैं आज उन भीलों से हार गया। तो सारी शक्ति भगवान की थी। आज हमारे पास भी सारी कृपा गुरु की है। राजन, अपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी,
वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सब की सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में वे सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है। संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी यदुवंश वाले थे उन्होंने पहले यदुवंशियों से सबको मरवाया, सब राजाओं को धरती का भार कम करने आए थे। पहले तो उन्होंने सब यदुवंशियों से धरती का भार उतरवाया, सब जो पापी राजा थे उन सबको मरवाया। फिर उन्होंने देखा कि जितने भी यदुवंशी हैं वो भी बहुत ईगोइस्टिक हो गए कि हम तो भगवान के वंश के हैं, तो उनको भी आपस में लड़वा के सबको मरवा दिया कि ये लोग बाद में अनाचार ना फैलाएं। उन्हें कि मेरा ये परिवार है, ऐसा उन्हें कोई मोह नहीं था, किसी से मोह नहीं था। उन्हें अगर मोह है तो केवल अपने भक्तों से। तो हम क्या बने? भक्त बने, प्रेमी बने। अब कह रहे हैं कि दुनिया में लोग आपस में रहते भी हैं और एक दूसरे को मार भी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है ना। शेर छोटे जानवरों को खा जाता है और उस छोटा जानवर उससे छोटे जानवर को खा जाता है। सब एक दूसरे को खा रहे हैं। उसी प्रकार अतिशय बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों द्वारा एक दूसरे यदुवंश का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे मुझे याद आ रही हैं। भगवान ने जो उन्हें गीता का प्रवचन किया था उन्हें सब याद आ रहा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। जब हम बहुत प्रेम में होते हैं ना तो हमारा हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारे हृदय को एकदम शुद्ध और निर्मल कर देता। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा और प्रेम होता। ये उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी प्रेम में ही भक्ति भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों के अनहरिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भगवान के चिंतन से उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई। भक्ति के वेग से उनके हृदय को मत कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल डाला। उनको इतना विरह व्याप गया भगवान के प्रेम में कि उनकी आंखों से आंसू ही आंसू बहने लगे। समुद्र मंथन को मत दिया था ना, है ना, उसमें सारी चीज़ें निकली। तो ऐसे उनका हृदय मत गया भगवान के विरह में, उनके आंसू ही आंसू बहने लगे। और जब उनका हृदय इतना प्रेम में हो गया उनका हृदय, तो सारे विकार खत्म। ऐसी जितना हमारे हृदय में भगवान के लिए, गुरु के लिए प्रेम होगा, विरह होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, उसके सारे विकार खत्म हो जाए। सारी बड़ाई श्रद्धा और प्रेम की, विश्वास की है, समर्पण की है। उन्हें पुनः गीता ज्ञान स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संचय निवृत्त हो गया और सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। सूक्ष्म शरीर तो हमें जन्म मरण में लाता है, सूक्ष्म शरीर उनका भंग हो गया, खत्म, खलास। गोपियां कैसे मुक्त हुई? प्रेम। द्वैत का संचय निवृत्त हो गया और सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्ग रोहण का निश्चय किया। अब जैसे ही
युधिष्ठिर ने सारा वृतांत सुना तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब इस संसार को छोड़कर स्वर्गारोहण करूँगी। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंश के नाश का और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। सबसे पहले कुंती जो है वो भगवान के साथ मिलकर एक हो गई। जैसे उन्होंने सुना कि भगवान स्वधाम गमन को चले गए तो उन जैसे मैं तो पहले ये सुना था उनका फौरन हार्ट फेल हो गया, इतना प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। कह रहे हैं जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा, हमारे पैर में कांटा चुभ जाए ना, क्या करते हैं, दूसरे कांटे से निकाल देते। ऐसे ही भगवान ने जो यादव शरीर भगवान को मिला था तो भगवान ने उससे पूरे पृथ्वी का भार उतारा और फिर उस शरीर का भी परित्याग कर दिया। भगवान को ना तो अपने शरीर में कोई आसक्ति थी और ना अपने कुल में कोई आसक्ति थी। हम अपनी तरफ देखें, सबसे बड़ा भय मनुष्य को किसका होता है, अपने मरने का, अपने शरीर का, फिर अपने वालों का। उन्हें किसी में आसक्ति नहीं। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते और फिर उनका त्याग कर देते, वैसे उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। भगवान ने जैसे यादव शरीर को धारण किया था वैसे उसको त्याग भी दिया, पृथ्वी का भार उतार कर उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाओं श्रवण करने योग्य हैं उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म फंसाने वाला कलयुग आधम का। जैसे ही भगवान गए तब तो उस समय द्वापर युग था और जैसे ही भगवान गए तो कौन सा युग आ गया, कलयुग। तो अब आप लोग कलयुग में बैठे हैं सतयुग में, सतयुग में जहाँ सत्य है, वो हमारे हृदय में सत्य है, अच्छी भावनाएं हैं, प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो हम आज भी सतयुग में बैठे। ये गुरु की कृपा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आपके घर में सब श्री विग्रहों की सेवा होती है, भजन पूजा होती है, आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, प्रेम सेवा में रहते हैं, आप सत्य का व्यापार करते हैं, तो आज भी आपके जीवन में सतयुग है। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती होती जा रही है। अब अधर्म बढ़ रहा है, देख रहे हैं, युधिष्ठिर देख रहे हैं। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। अब युधिष्ठिर ने खुद कहते प्राणी थे भगवान, अब उन्होंने भी कहा इस पृथ्वी से चले जाना चाहिए। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उनके समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। अब जो हस्तिनापुर की नगरी थी वो पूरी समुद्रों से घिरी हुई थी, बहुत बड़ी थी, बहुत। हस्तिनापुर तो उनका कैपिटल था पर बहुत बड़ी उनका राज्य था। तो उसका उनको किसको बनाया, राजा परीक्षित को, और वज्रनाभ को मथुरा का राज्य दे दिया। फौरन उन्हें फटाफट सबको दे दिए राज्य। परीक्षित को हस्तिनापुर का, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा का। और उन्होंने प्रजा का त्याग करके अपने गृहस्थ आश्रम का भी त्याग कर दिया। फिर अपने सब वस्त्र आभूषण आदि छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। फिर अपने वस्त्र आभूषण भी छोड़ दिए
और सारे ममता के बंधन, मतलब अपनेपन के बंधन सब काट डाले। ये कब हो सकता है? जब भगवान से प्रेम हो, तभी हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। देखिए, समझने के लिए वाणी को मन में लय किया, मन को प्राण में लय किया, प्राणों को अपान में लय किया, और अपान को उनकी क्रिया के साथ मृत्यु में, तथा मृत्यु को पंचभूत शरीर में लय कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को किसमें? त्रिगुण मतलब त्रिगुणमयी माया। कौन सी त्रिगुणमयी माया है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिगुणमयी माया को उन्होंने प्रकृति में लीन करा, प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्होंने ये अनुभव होने लगा कि इन संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। अब उन्हें क्या अनुभव होने लगा? है ही भगवान। अम्मा जी को क्या अनुभव हुआ? और हमें क्या अनुभव होना चाहिए? क्या अनुभव होना चाहिए? क्या अनुभव होना चाहिए? दूसरा है ही नहीं। तो वो जो हम राग द्वेष करते हैं वो नहीं करना चाहिए। मन में आ जाता है, हटा देना चाहिए। सुखी दुखी होना चाहिए। दुख के रूप में भी कौन आए? बीमारी के रूप में भी कौन आए? अपमान के रूप में भी कौन आए? कोई चीज़ हमारी खो जाए उसके रूप में भी कौन आए? कोई लॉस हो जाए उसके रूप में भी कौन आए? सब भगवान की लीला है। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके तत्पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया और अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर ली। एकदम सब चीज से वैराग ले लिया। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी के बाट देखे उस बहरे की तरह बिना किसी बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, मतलब हिमालय की तरफ चले गए, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। देखिए, खास बात इसमें यह है, किसी ने किसी को नहीं पूछा। युधिष्ठिर ने भीम को नहीं पूछा, भीम ने अर्जुन को नहीं पूछा, और इन तीनों ने द्रौपदी को नहीं पूछा। उनकी दृष्टि किसकी तरफ है? इन तीनों की, चारों की दृष्टि किसकी तरफ है? सब अपनी अपनी दृष्टि, अपनी मुक्ति हासिल करने को चल पड़े। जब उन्होंने देखा युधिष्ठिर निकल गए, कलयुग आ ही गया है और सबको उन्होंने राज सौंप ही दिया है, तो भीम भी चल दिए, उनके पीछे अर्जुन भी चल दिए। फिर द्रौपदी ने देखा कि ये सब तो निकल गए और मुझे किसी कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। उसका भी बहुत प्रेम था भगवान से। फिर उसने क्या करा? उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे पांडवों ने। इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण किया, यही हमारा परम पुरुषार्थ है हम सबका। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ पड़ा और उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, और वो सब भगवान में स्थिर हो गई। उनकी बुद्धि है ही भगवान, ऐसा उनका निश्चय हो गया। प्रेम तो था ही इनका, अनन्य प्रेम था, और कहीं इनका प्रेम था ही नहीं, जिसमें निष्पाप पुरुष भी स्थिर हो पाते हैं। फलते उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण में स्वयं ही वे गति प्राप्त की जो विषय आसक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं होती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वेश से मुक्त भगवान में विदुर जी भी अपने शरीर
को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया, है ना। विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक जो चले गए। विदुर जी तो उनके हैं ना, यमराज के अवतार हैं, तो यमलोक चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव निरपेक्ष हो गए, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो। तो देखा ही तो सब निरपेक्ष हो गए, सब चले गए अपनी अपनी मुक्ति के लिए। तो उसका भी बहुत प्रेम था भगवान से। सबका अपना अपना प्रेम होना चाहिए भगवान से, पे उनका है तो मेरा भी नहीं, सबका अपना अपना होना चाहिए। सबका अपना अपना कनेक्शन गुरु से भगवान से होना चाहिए, और वो भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आप ध्यान से प्रेम से इस कथा को सुनेंगे तो किसको प्राप्त करेंगे? मोक्ष को। मोक्ष को। तो अब क्या समझ में आता है? ये हर समय हमारी दृष्टि भगवान पर है। पहला संबंध हमारा भगवान से, फिर माता पिता से, फिर पत्नी से। क्यों? माता पिता से तो शरीर मिला, बड़ी उम्र में उनका कौन ध्यान रखेगा? तो माता पिता और गुरुजनों की सेवा को भक्ति कहते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।